हेलो एवरीवन, यूपी जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज जूनियर डिवीज़न की नोटिफिकेशन आ गई है और यहाँ पे जो डेट है वो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है 10 दिसंबर 2022 से। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की है 10 जनवरी 2023 और ऑनलाइन फ़ी सबमिट करने की लास्ट डेट है 6 जनवरी 2023। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल 303 वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हैं। जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी है उसके लिए 123 सीट्स, ओबीसी के लिए 81, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 सीट्स हैं। ये वर्टिकल कैटेगराइजेशन है ऑन एंड हॉरिजॉन्टल कैटेगराइजेशन अभी साथ ही में मेंशन किया हुआ है। फीस यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। इनके लिए जो एग्जामिनेशन की टोटल फीस है वो 125 रुपये है। देन एससी एंड एसटी के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो 65, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 25, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 एंड हु आर द डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड वुमेन, उनकी ओरिजिनल कैटेगरी वाला क्राइटेरिया ही लगेगा। यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया है, तो मैं आप लोग के साथ सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। सिलेबस फॉर द यूपी जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस होगा, दो पेपर होंगे। पेपर 1 जनरल नॉलेज का होगा। दिस पेपर में इंक्लूड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक रिलेटेड टू हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस इंक्लूडिंग sensitivity to person with disabilities, senior citizens, offences on women and children with special reference to salient features of right of persons with disabilities Act 2016, maintenance and welfare of parents and senior citizens Act 2007, Dowry Prohibition Act 1961, protection of women from domestic violence Act 2005, Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. Then it will be Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Prohibition of Sex Selection Act 1994, Medical Termination of Pregnancy Act 1971, Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, India and the World, Indian Economy, International Affairs, Institutions and Development in the Field of Science and Technology, Communication and Space. Nature and standard of question in this paper will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. तो ये जो जनरल नॉलेज का पेपर है 150 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है और इसमें बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए हैं। जैसे कि जनरल नॉलेज में अब इन्होंने ऑफेंस रिलेटिंग टू वुमेन, चिल्ड्रन एंड ऑल्सो द राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स अब इसमें इंक्लूड हो गए हैं। ये सब आपको पीटी के लिए पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज इट इज़ ऑफ 150 मार्क्स। देन द सेकेंड पेपर इज़ लॉ पेपर विच विल बी ऑफ 300 मार्क्स, 300 नंबर का पेपर होगा। इसके लिए भी 2 घंटे मिलेंगे। दिस पेपर विल इंक्लूड डे टू डे हैपनिंग्स अराउंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन लीगल स्फेयर्स। तो इसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फर्स्ट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, देन करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो लॉ वाला पेपर सेम ही है, लॉ का सिलेबस सेम है जो पहले हुआ करता था, लेकिन जनरल नॉलेज वाले पेपर में बहुत सारे एक्ट इंक्लूड हो गए हैं। तो इस पीटी पेपर में ये आपको ज़रूर सिलेबस जो नए एडिड सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द मेंस सिलेबस फॉर मेंस सब्जेक्ट्स इज़ पेपर नंबर 1 जो कि जनरल नॉलेज का पेपर होगा। यहाँ पे भी जनरल नॉलेज के पेपर में जो पीटी में सब्जेक्ट ऐड हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी ऐड हुए हैं रिलेटिंग टू ऑफेंस अगेंस्ट विमेन, अगेंस्ट चिल्ड्रन, अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स एंड ऑफेंस रिलेटिंग टू पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ और उनके जो राइट्स हैं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2016 एक्ट जो उसके बारे में है। तो ये सारे एक्ट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे।
So let me quickly read. This paper may include questions based on topic relating to history, Indian culture, geography, Indian polity, national issues, and topics of social relevance including sensitivity to persons with disabilities, senior citizens, an offence relating to women, children, with a special reference to salient features of the Right of Persons with Disabilities Act 2016, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, Dowry Prohibition Act 1961, then Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Sexual Harassment at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Prohibition of Sex Selection Act 1994, Medical Termination of Pregnancy Act 1971, Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, India and the World, Indian Economy, International Affairs, Institutions, and Development in the Field of Science, Technology, Communication and Space. तो इसका पेपर 200 मार्क्स का है जनरल नॉलेज का, और ये इसका सिलेबस है सिमिलरली एज द पीटी. तो पीटी के जैसा ही मेंस का भी यहाँ पे जनरल नॉलेज वाले पेपर का सिलेबस है. नेक्स्ट पेपर इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, जो 100 मार्क्स का होगा और इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे. इसका सिलेबस सेम है, जहाँ पे 50 नंबर का ऐसे है, देन 30 नंबर का प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स. इसके अलावा इन्होंने हिंदी लैंग्वेज का एक नया पेपर ऐड किया है जो कि 100 मार्क्स का होगा, और उसमें ऐसे होगा, हिंदी ऐसे 50 नंबर का, प्रेसी राइटिंग 30 नंबर का, और ट्रांसलेशन होगा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 20 मार्क्स का. तो शायद आपने प्रेसी राइटिंग हिंदी की प्रैक्टिस ना की हो, तो आपको यहाँ हिंदी लैंग्वेज के पेपर के लिए हिंदी की भी प्रेसी राइटिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नेक्स्ट पेपर इज़ पेपर नंबर 4 एंड दैट इज़ रिलेटिंग टू दी सब्सटैंटिव लॉ. 200 मार्क्स का ये पेपर है. इसका सिलेबस हम देख लेते हैं. इसके सिलेबस में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ कंसर्निंग द ईजमेंट एंड टोर्ट, लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग principles of equity specifically applicable thereto, then principles of equity with a special reference to law of trust, specific relief, that is a specific relief act, and Hindu law, Mohammedan law and constitutional law. और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 नंबर के होंगे. सो दिस सिलेबस इज सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर इज पेपर नंबर 5 दैट इज ऑफ प्रोसीजरल एंड एविडेंस लॉ. 200 मार्क्स का पेपर है एंड सिलेबस इज law of evidence, criminal procedure code, civil procedure code, including the principles of pleading. The questions set will relate mainly to practical matters such as framing of charges, issues, the methods of dealing with the evidence of witnesses, the writing of judgment and conduct of cases generally, but will not restrict it to them. इसका सिलेबस भी सेम है, जहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और सीपीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. साथ में जजमेंट राइटिंग, सिविल जजमेंट, क्रिमिनल जजमेंट, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, और ये क्वेश्चन भी एडेड होते हैं. तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार चेक कर सकते हैं. इसका सिलेबस पेपर नंबर 5 का भी सेम ही है. देन पेपर नंबर 6 इज़ देयर which is relating to penal, revenue and local law. So this paper will also be of 200 marks. अब यहाँ पे जो सिलेबस है वो एक बार हम देख लेते हैं. दैट इज़ इंडियन पीनल कोड, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू एक्ट 2006, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविडेंस एक्ट 1972, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट, उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट एंड उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 टुगेदर विद द रूल्स फ्रेम्ड अंडर द अफोरसेड एक्ट. तो यहाँ पे ये जो टेनेंसी एक्ट है, यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021, ये बहुत ही रीसेंट एक्ट है और ये भी ऐड हुआ है, तो फॉर श्योर ये आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा. बाकी यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और ये बाकी जितने भी एक्ट हैं ये ऑलरेडी सिलेबस में थे. टेनेंसी एक्ट 2021 इज़ न्यूली एडेड, जो आपको पढ़ना पड़ेगा. इसमें साथ में इन्होंने लिखा है कि आईपीसी से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी के लोकल लॉ और रेवेन्यू जो लॉ है वहाँ से 150 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा. तो दिस पेपर सिलेबस इज़ ऑल्सो सेम, पेपर नंबर 6.
An interview is also same, that will be of 100 marks, and the suitability of the candidate for employment in UP Judicial Services will be tested with reference to his merit, giving due regard to his ability, character, personality and physique. इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एप्लीकेंट फॉर फाइलिंग देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन फिल करनी है उसको स्टेज वाइज प्रॉपरली यहाँ पे इन्होंने समझाया है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट इज़ upsc.up.nic.in पर। और फर्स्ट स्टेज कैसे आपको प्रोसीड करना है, देन सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये पूरा प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल किया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात की है, दैट हु आर क्वालिफाइड टू अप्लाई। एज लिमिट की बात की है, जो कि 22 ईयर्स की एज लिमिट है मिनिमम, एंड मैक्सिमम इज़ 35 ईयर्स। फिर एज रिलैक्सेशन की भी बात की है। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं बेनिफिट का, चाहे वो डोमिसाइल का हो बेनिफिट, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एनेक्चर्स भी अटैच किए हैं फॉर डिक्लेरेशन, जो कि फिल करते टाइम ये फॉर्म्स भी सबमिट करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। सो यू मस्ट गो थ्रू दिस whole notification very carefully. Hope this video will help you. Thanks for watching.